टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। अभी तक जो हम सीरीज ले रहे थे उसमें हमने ए एन में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी कि ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कुछ भी हो सकता था। बट नाउ वी आर गोइंग टू डील विद सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। क्या मतलब होता है सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स का? अगर आपके पास कोई भी गिवन सीरीज है ए एन, दिस सीरीज इज सेड टू बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इफ एवरी ए एन इज ग्रेटर देन जीरो। जब हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो इक्वलिटी भी नहीं आएगी। क्या चाहिए हमें? ए एन इज ग्रेटर देन जीरो। अगर किसी सीरीज की सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं देन दैट सीरीज इज सेड टू बी अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, लाइक सिग्मा एन, वेयर एन गोज टू 1 टू इन्फिनिटी। ऑब्वियसली इसकी वैल्यूज क्या होंगी? 1 2 3 ऐसे ही सम होगा इसका, तो इसकी हर टर्म क्या है? पॉजिटिव, देयरफॉर इट इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज। ठीक है, बट अगर मैं लिखती हूँ -1 रेज टू पावर n इंटू एन, अब ये सीरीज क्या है? -1 +2 -3 +4 एंड सो ऑन। अब दिस सीरीज इज नॉट अ पॉजिटिव टर्म सीरीज बिकॉज इसमें एक टर्म नेगेटिव है, दूसरी पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव एंड सो ऑन। ठीक है, सो पॉजिटिव टर्म सीरीज का मतलब क्या है? जिस सीरीज की हर टर्म क्या होगी? पॉजिटिव। फाइन। नाउ next result is a positive term series either converges or diverges to infinity. अगर हम जर्नल सीरीज लेते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म्स हों, उस केस में क्या होता है? हमारी सीरीज कन्वर्ज भी कर सकती है, सीरीज डाइवर्ज भी कर सकती है, और डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी भी हो सकती है, और डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी भी हो सकती है। एंड द सीरीज कैन ऑल्सो ऑसिलेट, एंड ऑसिलेट फाइनाइटली भी हो सकती है, और ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली भी कर सकती है। फाइन। सो किसी भी सीरीज के कितने बिहेवियर होते हैं? 5 टाइप ऑफ बिहेवियर अ सीरीज है। बट अगर हम पॉजिटिव टर्म सीरीज लेते हैं तो उस सीरीज के सिर्फ दो ही बिहेवियर होंगे, या तो वो सीरीज कन्वर्ज करेगी या वो सीरीज डाइवर्ज करेगी, और डाइवर्ज किस पे करेगी? इन्फिनिटी। हाउ विल यू प्रूव दिस? लेट्स सपोज दैट ए एन इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज। हमने एक सीरीज ले ली जो पॉजिटिव टर्म सीरीज है। नाउ वी हैव टू चेक वेदर इट इज कन्वर्जेस और डाइवर्जेस और ऑसिलेट। इसका बिहेवियर क्या है? अगेन सीरीज का बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है? उसके सीक्वेंस और पार्शियल सम पे। तो वी सपोज एस एन इज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल sums of the series sigma an. Fine. So now what is your Sn? That is nothing but a1 plus a2 and so on up to an. फाइन। अगर मैं Sn -1 निकालूं तो वो क्या आएगा? दैट इज a1 से लेकर an-1 तक का सम। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू? अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या होगा? पहले इसको और एक्सपेंशन करके लिख लें, इसको और प्रॉपरली लिखें हम। तो क्या लिख सकते हो? वी कैन राइट दिस एज an-1 प्लस an, बिकॉज an से पहली वाली टर्म क्या होगी? an-1। मैंने इस फॉर्म में सिर्फ इसलिए लिखा ताकि जब सब्ट्रैक्ट करो तो ये पता लग जाए कहाँ तक की टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो रही है। फाइन। तो इफ़ यू सब्ट्रैक्ट दीज टू, ये पूरी टर्म्स इसके साथ क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट, एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली an. Since this series is a positive term series, so obviously every an is greater than 0 for all n. n कुछ भी हो, ये सारी की सारी terms क्या हैं? Positive. It means this is also greater than 0. And if it is greater than 0, it means Sn minus 1 is greater than 0. Or you can say Sn is greater than Sn minus 1. और ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है इस सीरीज का। तो ये सीक्वेंस किस टाइप का है? When n is greater than n minus 1, we get that Sn is greater than Sn minus 1. यानी कि जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे सीक्वेंस की टर्म की वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज. It means this sequence of partial sum is a monotonically increasing sequence. और हमने लास्ट चैप्टर में किया था कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो सीक्वेंस या तो कन्वर्ज करता है और इट डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी. सो इट मीन्स ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी या तो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा इन्फिनिटी.
और अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है इन्फिनिटी पे, तो ऑब्वियसली जिस सीरीज के कॉरस्पॉन्डिंग ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम था उसका बिहेवियर भी यही होगा, यानी कि वो सीरीज भी या तो कन्वर्ज करेगी और इट डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी. फाइन. नाउ व्हाट वी हैव डन इन दिस थ्योरम, दैट अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव टर्म सीरीज दी हुई है, देन दैट सीरीज आइदर कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी. फाइन. और हमने कल एक रिजल्ट किया था, अगर आपके पास कोई भी सीरीज है और उस सीरीज की nth टर्म अगर जीरो को अप्रोच नहीं करती एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दिस इम्प्लाइज दैट द सीरीज कैन नॉट कन्वर्ज. इट मीन्स द सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, वो सीरीज कन्वर्ज नहीं करती. तो फ्रॉम हेयर अगर हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव टर्म सीरीज दे रखी है और उस सीरीज की nth टर्म जो है एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे जीरो को अप्रोच नहीं कर रही, तो इसका मतलब वो सीरीज कन्वर्ज तो कर नहीं सकती. बट इस सीरीज के दो ही बिहेवियर है, या तो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी. अगर कन्वर्ज नहीं कर रही तो ऑब्वियसली वो सीरीज क्या करेगी, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी. इट मीन्स अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव टर्म सीरीज दे रखी है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसकी nth टर्म को चेक करोगे कि एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी उसकी लिमिट क्या आ रही है. अगर वो लिमिट हमारे पास जीरो नहीं आती तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है. और कन्वर्जेंट नहीं है तो हमें पता है ये सीरीज जो होगी इसके दो ही बिहेवियर है, आइदर कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी. इसका मतलब वी कैन डायरेक्टली से दैट दिस सीरीज डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी. जर्नल सीरीज में हम ऐसा नहीं कह सकते, बट अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज है और इसकी nth टर्म जीरो पे नहीं जा रही है एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो सीरीज पॉजिटिव टर्म सीरीज जो है वो क्या करेगी, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी. बट जर्नल सीरीज में सिर्फ बिहेवियर यही नहीं होता कि अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो डाइवर्ज करेगा, बट पॉजिटिव सीरीज में ये है कि अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो वो डाइवर्ज करेगा इन्फिनिटी पे. फाइन. नाउ देयर इज वन रिमार्क, if an series is a negative term series. नेगेटिव टर्म सीरीज का मतलब क्या होगा, जब इस सीरीज की सारी टर्म्स क्या है, नेगेटिव. an is less than 0 for all n, then that series is said to be a negative term series. फाइन. अगर कोई सीरीज नेगेटिव टर्म सीरीज है तो वो सीरीज या तो कन्वर्ज करेगी या क्या करेगी, डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी. ठीक है. जैसे हमने कहा पॉजिटिव टर्म सीरीज जो है वो क्या बनाती है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनाती है. तो मोनोटोनिकली उसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या बनाते हैं, अगर आपके पास पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो उसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या बनाते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस. फाइन. और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो है वो क्या करता है, या तो कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है इन्फिनिटी पे. ऐसे ही अगर नेगेटिव टर्म सीरीज होगी तो इसका अगर आप सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम लोगे वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनाएगा. ठीक है. और जब वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनाएगा तो हमें पता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस या तो कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है माइनस इन्फिनिटी पे. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नेगेटिव टर्म सीरीज अगर है तो वो सीरीज भी या तो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी माइनस इन्फिनिटी पे. ठीक है. इसका प्रूफ आप लोगों ने खुद ट्राई करना. फाइन. नाउ नेक्स्ट रिजल्ट इज जर्नल टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज. अब किसी भी सीरीज को हमने ये चेक करना है कि वो सीरीज पॉजिटिव टर्म सीरीज को चेक करना है कि वो सीरीज कन्वर्ज करती है या नहीं करती. तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज sigma an is that the sequence of partial sum of the series which is defined by this is bounded above. क्या मतलब है कि अगर आपकी इस सीरीज, ये सीरीज हमें क्या दी हुई है, पॉजिटिव टर्म सीरीज, इस सीरीज के जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनेगा वो अगर बाउंडेड अबव है तो ये सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी. और अगर वो बाउंडेड अबव नहीं है तो ये सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगी. फाइन. तो इसका मतलब इस सीरीज के पॉजिटिव टर्म सीरीज के कन्वर्जेंट होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि उसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है दैट मस्ट बी बाउंडेड अबव. क्यों आई ये चीज, अगर मैं जनरली बात करूं तो हमने अभी किया
Sn जो है, जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, वो क्या बनाता है पॉजिटिव टर्म सीरीज में? दैट इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, और हमने ये किया था कि अगर कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो या तो कन्वर्ज करता है और इट डाइवर्जेस टू इंफिनिटी। ठीक है, अब अगर कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस अबव साइड से बाउंडेड है, इट इज बाउंडेड अबव, तो हमें पता है वो सीक्वेंस हमेशा क्या करता है? कन्वर्ज। और अगर वो बाउंडेड अबव नहीं है तो वो क्या करता है? डाइवर्जेस टू इंफिनिटी। इसका मतलब अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो ए एन सीरीज का है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो होगा ही होगा, और यहाँ गिवन है कि वो क्या है? बाउंडेड अबव भी है, तो ऑब्वियसली दैट सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेस। और अगर वो कन्वर्ज करता है तो हमारी सीरीज भी क्या करेगी? कन्वर्ज। ठीक है, सो नाउ विल डू इट प्रॉपरली। क्या कहा हमने? हमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करना है इस चीज को। तो पहले हम ले लेते हैं कि दिस कंडीशन इज नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब कि अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो हमारी जो सीरीज है वो क्या होनी चाहिए? कन्वर्जेंट। ठीक है, अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड अबव है तो हमें पता है कि एस एन क्या है इस केस में? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और हर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो बाउंडेड अबव हो वो हमेशा क्या करता है? कन्वर्ज। इट मीन्स एस एन विल ऑल्सो कन्वर्ज। और अगर ये कन्वर्ज करता है तो ऑब्वियसली जो सीरीज है वो भी क्या करेगी? कन्वर्ज। ठीक है, वही चीज मैंने जो आपको यहाँ बताई है उसको सिर्फ हमने लिख लिया प्रॉपर। फाइन, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस कंडीशन इज सफिशिएंट ऑल्सो। सफिशिएंट का मतलब क्या है कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये रिजल्ट होल्ड करेगा। ठीक है, तो अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो मुझे प्रूफ क्या करना है कि जो इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होगा वो बाउंडेड अबव होगा। अब जो अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ऑब्वियसली इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बना वो भी क्या होगा? कन्वर्जेंट। और इतना हमें पता है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, एंड यू हैव डन दिस रिजल्ट इन योर प्रीवियस चैप्टर दैट अगर कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो सीक्वेंस क्या होता है? ऑलवेज बाउंडेड अबव। फाइन, सो इट मीन्स ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो क्या होगा? बाउंडेड अबव होगा। सो व्हाट वी हैव प्रूव, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी क्या होगा? बाउंडेड अबव होगा। फाइन, सो this is your necessary and sufficient condition for the convergence of positive series. Next remark is there, if sigma an is not a positive term series then sigma an may not be convergent even if the sequence of its partial sum is bounded above. हमने क्या कहा बेसिकली अभी लास्ट थ्योरम में कि अगर हमारे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है और अगर इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड अबव है, अबव साइड से बाउंडेड है, ठीक है, देन ऑब्वियसली ये सीरीज जो है वो क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। बट अब क्या कह रहे हैं कि अगर ये सीरीज पॉजिटिव टर्म सीरीज नहीं है देन जो ये ए एन है ये हो सकता है कि कन्वर्ज ना करे। कब? अगर उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड हो तब भी। ठीक है, कैसे? इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज वी हैव टेकन द सीरीज -1 raised to power n. Now what is its sequence of partial sum? S1 क्या होगा? -1 raised to power 1. S2 is -1 raised to power 1 plus -1 raised to power 2. ठीक है, S3 is sum of first three terms. It means -1 raised to power 1, -1 raised to power 2, -1 raised to power 3. ठीक है, S1 हमारा -1 ही आया, S2 हमारा -1 और ये कितना है? +1, तो इट इज 0. S3 इज -1 +1 -1, so it is again -1. S4 अगर निकालोगे तो उसमें 4 टर्म्स आएंगी,
with one positive one negative, so we'll get 0. It means जो Sn है that is what? It is 0 if n is even and -1 if n is odd. नाउ हमें ये दिख रहा है कि जो हमारा ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बना ये 0 और -1 के बीच में ही लाई कर रहा है. इट मीन्स इट इज बाउंडेड. इट इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो. ठीक है, एंड बाउंडेड बिलो. But if you look at this series, then it is not a convergent series. क्यों? क्योंकि ये sequence of partial sum जो है वो क्या कर रहा है? Oscillate कर रहा है. और अगर sequence of partial sum oscillate करता है तो series भी क्या करती है? Oscillate. Fine. ये positive term series नहीं थी, तो इसलिए ये result अगर इसका sequence of partial sum bounded above है journal term series में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो series क्या करे? Converge. जो रिजल्ट है हमारे पास वो किसके लिए होल्ड करता है? सिर्फ पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए. अगर सीरीज पॉजिटिव टर्म सीरीज है और उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड अबव है तभी वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी. अगर सीरीज जर्नल सीरीज है और उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड है अबव, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट सीरीज कन्वर्जेस. Now next is some comparison test which we are going to use in our problems also. Question solve करेंगे तो उसमें भी हम इनको use करेंगे. Result क्या है? If sigma an and sigma bn are two positive term series, हमारे पास दो positive term series अगर हमें दे रखी हैं and k is any fixed positive constant such that an is less than equal to k times bn for all n. पहले इसका मतलब समझते हैं. For all n का मतलब a1 is less than k times b1, a2 is less than k times b2 and so on up to an is less than k times bn. मतलब इस टाइप से सारी टर्म्स ai जो सीरीज ai है an है उसकी सारी टर्म्स जो हैं वो k टाइम्स bi से क्या है? लेसर. ठीक है. देन जो अगर हमारी ये अबव वाली सीरीज bn अपर साइड पे है, अगर ये अबव वाली सीरीज कन्वर्ज करती है तो जो लोअर साइड वाली सीरीज है वो भी क्या करेगी? कन्वर्ज. एंड सेकेंड केस इज इफ लोअर सीरीज डाइवर्जेस देन अबव सीरीज विल ऑल्सो डाइवर्ज. ठीक है, इसको ए एन बी एन से नहीं याद रखना, यही चीज ध्यान रखनी है जो मैं आपको बता रही हूँ. यहाँ इक्वलिटी भी है. ठीक है, इक्वल टू भी दिया हुआ ना तो इक्वलिटी भी आएगी. नाउ हमें क्या ध्यान रखना है? अगर अबव वाली सीरीज इस तरह के रिलेशंस हमें बनाने पड़ेंगे और अगर अबव वाली सीरीज हमारी कन्वर्ज करती है तो लोअर वाली सीरीज भी क्या करेगी? कन्वर्ज. और अगर लोअर वाली सीरीज डाइवर्ज करती है तो अबव वाली सीरीज भी क्या करेगी? डाइवर्ज. हाउ विल यू प्रूव दिस? किसी भी रिजल्ट को सीरीज के प्रूव करने के लिए उसके क्या चाहिए? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम. So suppose Sn is the sequence of partial sum of the series an and Sn dash is the sequence of partial sum of the series bn. Fine. So what is your Sn? Sn is a1 plus a2 and so on up to an, and Sn dash is b1 plus b2 up to bn का sum. Fine. अब a1 is less than k times b1, a2 is less than equal to k times b2 and an is less than equal to k times bn. So sum of all these is less than equal to sum of all these. It means a1 plus a2 and so on up to an is less than equal to k times b1 plus k times b2 and so on up to k times bn. So if I take k common, it is nothing but b1 plus b2 and so on up to bn. Now what is this? a1 plus a2 up to an का sum is nothing but Sn and it is k times b1 से लेकर bn का sum is nothing but Sn dash. Fine. So what we get? Sequence of partial sum of the series an is less than equal to k times sequence of partial sum of the series bn. Fine. अब first case करते हैं. If bn converges, अगर बी एन कन्वर्ज करती है तो उसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो होगा, अभी हमने रिजल्ट किया, दैट सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम मस्ट बी बाउंडेड अबव.
एस एन डैश सीक्वेंस अगर बाउंडेड अबव है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स किसी एक रियल नंबर से लेसर होंगी. तो वी सपोज दैट देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर एल सच दैट एस एन डैश इज लेस देन इक्वल टू एल फॉर एवरी एन. हर नेचुरल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू इससे क्या होगी, लेसर. and from here what we get, this is what Sn is less than equal to k times Sn dash. ठीक है, तो Sn dash is less than L, तो it means k times Sn dash is less than equal to k times L. and from using these two equations what we'll get, Sn is less than k times Sn dash and it is less than equal to k times L. It means this result holds for every n. It means Sn is less than equal to k into L for every n. It means this sequence of partial sum is bounded above. और अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड है, इसका मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सीरीज होगी वो पॉजिटिव टर्म सीरीज है और उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड अबव है. Therefore this series also converges. Second part is if an diverges. अगर an डाइवर्ज करता है तो क्या होगा, अगर an डाइवर्ज करता है यानी कि इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी क्या करेगा, डाइवर्ज. और हमें पता है कि अगर कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज डाइवर्ज करती है तो इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, इसका मतलब इट इज नॉट बाउंडेड अबव. ठीक है, अभी हमने लास्ट रिजल्ट्स किए थे ऐसे ही कि अगर कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है और वो डाइवर्ज करती है, डाइवर्ज कब करेगी, अगर उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड अबव नहीं होगा. अगर बाउंडेड अबव नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एवरी however large positive number there exists a natural number m such that Sn is greater than k dash for every n is greater than equal to m. अगर कोई बाउंडेड अबव नहीं है इसका मतलब क्या होता है, वो डाइवर्ज करता है. कहाँ डाइवर्ज करता है, इन्फिनिटी पे. और इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करने का मतलब क्या है, हर बड़े से बड़े नंबर, कितना भी मैं बड़े से बड़ा पॉजिटिव नंबर ले लूँ, इस सीक्वेंस के फाइनाइटली मेनी टर्म्स को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज इस के डैश से क्या हो जाएंगी, बड़ी. तो इस के डैश के कॉरस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट Sn इज ग्रेटर देन k डैश फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. एंड हमने क्या फाइंड आउट किया था, Sn इज लेस देन इक्वल टू k टाइम्स Sn डैश. ठीक है, तो अब यहाँ पर इन दोनों को इकट्ठे यूज करते हैं. दिस Sn इज ग्रेटर देन k डैश फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. ये रिजल्ट होल्ड करता था हर n के लिए, बट ये रिजल्ट होल्ड करता है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए. तो ये कंबाइंड रिजल्ट किसके लिए होल्ड करेगा, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए. इट मीन्स फाइनली व्हाट वी गेट कि हर बड़े से बड़े पॉजिटिव नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक नेचुरल नंबर मिल गया m सच दैट दिस k डैश इज लेस देन k टाइम्स Sn डैश फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. इसका मतलब क्या हुआ, ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी बाउंडेड अबव नहीं है. और यू कैन से ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी क्या कर रहा है, इट डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी. तो अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्ज कर रहा है इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉजिटिव टर्म सीरीज है वो भी क्या करेगी, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी. So finally what we have done, if you have two positive term series an and bn and an is less than equal to some constant times bn, this constant may be 1 also. ठीक है, फॉर ऑल n अगर ये अबव वाली सीरीज कन्वर्ज करती है तो लोअर वाली सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज. और अगर लोअर वाली सीरीज डाइवर्ज करती है तो अपर सीरीज भी क्या करेगी, डाइवर्ज. Let's do one more theorem. If an and bn are two positive term series and small k and capital K are two positive term numbers such that k times bn is less than equal to an is less than equal to capital K times bn for all n, then the series an and bn converges or diverges together. Means अब इन दोनों सीरीज का जो बिहेवियर होगा वो सेम होगा.
हमें पता है पॉजिटिव टर्म सीरीज है या तो कन्वर्ज करेंगी या डाइवर्ज करेंगी इन्फिनिटी पे, ठीक है। बट अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है, सम कांस्टेंट टाइम्स बी एन इज लेस देन इक्वल टू ए एन इज लेस देन इक्वल टू सम अनदर कांस्टेंट टाइम्स बी एन फॉर ऑल एन, देन इन दोनों सीरीज का बिहेवियर क्या होगा, बिल्कुल सेम। मतलब अगर ए एन कन्वर्जेंट है तो बी एन भी कन्वर्जेंट होगी, अगर ए एन डाइवर्जेंट है तो बी एन भी डाइवर्जेंट होगी, अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन भी कन्वर्जेंट होगी, और अगर बी एन डाइवर्जेंट है तो ए एन भी क्या होगी, डाइवर्जेंट। सो बोथ द सीरीज कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर, ठीक है। अगर सिर्फ एक साइड का रिलेशन है तब तो अपर वाली सीरीज का जैसा, अगर वो कन्वर्जेंट है तो लोअर कन्वर्ज करेगी, और लोअर डाइवर्ज करती है तो अपर डाइवर्ज करेगी। ये आपने देखा क्यों, क्योंकि अगर लोअर डाइवर्ज कर रही है तो वही बाउंडेड अबव नहीं है, तो उससे ऊपर वाली सीरीज बाउंडेड अबव हो ही नहीं सकती। और अगर अबव वाली सीरीज कन्वर्ज कर रही है यानी कि ये बाउंडेड अबव है, और अगर ये बाउंडेड है तो लोअर वाली सीरीज भी बाउंडेड आ जाएगी, उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी बाउंडेड आ जाएंगे, ठीक है। इस केस में तो ये रिजल्ट है। बट अगर दोनों तरफ है ये चीज, तब क्या होगा, दोनों सीरीज का बिहेवियर क्या हो जाएगा, सेम। सो लेट्स प्रूव इट। फर्स्ट हमें क्या गिवन है, k टाइम्स बी एन इज लेस देन इक्वल टू ए एन इज लेस देन इक्वल टू k टाइम्स बी एन। सो पहला केस कंसिडर करते हैं, व्हेन बी एन सीरीज कन्वर्जेस। अगर बी एन कन्वर्ज करती है तो यूजिंग दिस वी कैन से दैट अगर ये सीरीज कन्वर्ज करती है तो ए एन भी क्या करेगी, कन्वर्ज, बाय यूजिंग योर प्रीवियस रिजल्ट। फाइन। नाउ सेकेंड केस, इफ बी एन डाइवर्जेस। अगर बी एन डाइवर्ज करता है तो k टाइम्स बी एन इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू के ए एन। तो इट मीन्स अगर ये डाइवर्ज करता है तो ऑब्वियसली अपर वाली सीरीज भी क्या करेगी, डाइवर्ज। देयरफॉर सिग्मा ए एन ऑल्सो डाइवर्जेस। इसका मतलब जैसा बिहेवियर बी एन का है वैसा ही बिहेवियर ए एन का है। बट अब सेकेंड पार्ट करते हैं कि ए एन पे बी एन का बिहेवियर डिपेंड करता है या नहीं। यहाँ से तो हमने सिर्फ ये शो कर दिया कि जैसा बी एन का बिहेवियर है वैसा ही ए एन का होगा, मतलब बी एन पे डिपेंड किया ए एन का बिहेवियर। नाउ वी चेक कि ए एन पे बी एन का बिहेवियर सेम, ए एन का जैसा बिहेवियर है वैसा ही बिहेवियर बी एन का आता है या नहीं। सो फर्स्ट वी टेक दैट ए एन कन्वर्जेस। अगर ए एन कन्वर्ज करता है तो वी नो दैट k इंटू बी एन इज लेस देन इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन, ठीक है। तो अगर अबव वाली सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो लोअर सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज। फाइन। और इट मीन्स कि अगर ए एन कन्वर्जेंट है तो बी एन भी क्या कर गया, कन्वर्ज। कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ हुआ है ना, वहां कांस्टेंट इधर मल्टीप्लाई था, तो आई कैन ऑल्सो राइट इट डाउन लाइक दिस, बी एन इज लेस देन इक्वल टू 1/k टाइम्स ए एन। इट्स अ पॉजिटिव नंबर ना, तो हमने k से डिवाइड कर दिया। तो अब अगर ए एन कन्वर्ज करता है तो ऑब्वियसली बी एन भी क्या करेगा, कन्वर्ज, ठीक है। सेकेंड पार्ट, इफ ए एन डाइवर्जेस देन वी हैव टू चेक व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ बी एन। वो कहाँ से करें, ए एन इज लेस देन इक्वल टू k टाइम्स बी एन है फॉर एवरी एन। नाउ अगर ये सीरीज डाइवर्ज करती है तो ऑब्वियसली अबव सीरीज भी क्या करेगी, डाइवर्ज। सो दिस इंप्लाइज सिग्मा बी एन ऑल्सो डाइवर्जेस। क्लियर। सो इन रिजल्ट्स को यूज करके आप चेक कर सकते हो कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी या नहीं। नाउ there are two theorems which you have to do yourself, but I am just going to explain what is the difference between these theorems and what we have done. क्या रिजल्ट्स हैं, ए एन और बी एन अगर दो सीरीज हैं आपके पास, पॉजिटिव टर्म सीरीज हैं, एंड दिस रिजल्ट होल्ड फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इसका मतलब जो ऊपर वाली रिजल्ट थे उसमें तो दिस रिजल्ट होल्ड फॉर एवरी एन, बट यहाँ पर क्या कह दिया कि m से बड़े वाले एलिमेंट्स के लिए रिजल्ट होल्ड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ टर्म्स को छोड़कर अगर ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है तब भी वही रिजल्ट्स आएंगे जो हमने ऊपर प्रूफ किए। हमने क्या किया, m तक के लिए ये रिजल्ट होल्ड नहीं कर रहा, a1 इज नॉट लेस देन इक्वल टू k टाइम्स b1, a m तक तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे ए एम -1 तक, क्योंकि m से स्टार्ट किया हुआ है ना, इसका मतलब कुछ फाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़कर बाकी सबके लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा है, तब भी सीरीज का बिहेवियर कैसा होगा,
कि अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन कन्वर्जेंट होगी, और अगर ए एन डाइवर्जेंट है तो बी एन क्या होगी, डाइवर्जेंट. दिस यू हैव टू ट्राई इट योर सेल्फ. अगर कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी. ठीक है, सेम वे जो हमने सेकेंड रिजल्ट किया है वो भी, अगर ए एन और बी एन दो पॉजिटिव टर्म सीरीज हैं एंड दिस रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम. अगेन सबके लिए होल्ड नहीं कर रहा, कुछ टर्म्स को छोड़कर होल्ड कर रहा है. इन दैट केस द सीरीज ए एन एंड बी एन कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर. मतलब जैसा इसका बिहेवियर होगा वैसा ही इस सीरीज का बिहेवियर होगा, या जैसा इसका बिहेवियर होगा वैसा ही बी एन सीरीज का बिहेवियर होगा. फाइन. So this is all about today's lecture.